ठीक है, 26 और 27। इसमें आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो आप जब फंक्शनैलिटी लिखना शुरू करोगे और चीजें प्रोग्रामेटिकल थिंकिंग बनाना शुरू करोगे, प्रोग्राम्स बनाना शुरू करोगे, तो आपको पता चलेंगे कि ये किस तरह इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इनमें आपके पास एक कीवर्ड यूज होगा मैथ का। ठीक है, और वो आपके जो है काफी सारे काम करके देगा। ठीक है, देख लेते हैं। और जनरेटिंग रैंडम नंबर, ये भी आपका कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड है, और क्या करके देगा वो हम देख लेते हैं। और कुछ मेथड इसमें है नहीं, वो भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम्म, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जेएस मैथ टॉपिक। सही है, मैथ से रिलेटेड काम है और मैथ से रिलेटेड टॉपिक है। किस किस को आता है मैथ वाले टॉपिक्स? दो लड़कों को आते हैं? नहीं नहीं, मैथ नहीं, ये वाला जो टॉपिक है, ये किस किस को आता है? एक को आता है, दो को आता है, तीन को आता है, थोड़ा बहुत आता है। सही है, कंसोल डॉट लॉग हम आ जाते हैं और यहाँ पर हमने करवा लिया मैथ। सही है, सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, कंट्रोल टी कंट्रोल बी। हमारे पास मैथ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, मैथ में मैट्रिक में जो है एक वैल्यू पड़ी थी, वैल्यू ऑफ पाई पड़ी थी। पाई की वैल्यू पड़ी थी 3.142। और अगर आप यहाँ से वेरीफाई भी करो, वैल्यू ऑफ पाई 3.14159 समथिंग लाइक दैट, इस तरह आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये चीज अगर आपको कहीं पे प्रिंट करानी हो कि भाई आप जो है पाई की वैल्यू दिखाना चाह रहे हो, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। वार पाई वैल इज इक्वल टू 3.142, इस तरह अगर दिखाना चाह रहे हो तो ये वाली चीज भी सही है। पाई वैल सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वो हमें इस तरह दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो मैथ का टॉपिक है वो आपको इसकी वैल्यू निकाल के खुद दे रहा है, तो फिर हम उसको देख लेते हैं। यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं, मैथ डॉट पाई। सही है, मैथ डॉट पाई, कोई पावर कोई फंक्शन नहीं है ये। सही है, जस्ट आपने पाई लिखना है तो वो आपको सॉल्यूशन ला कर दे देगा, जो भी इसकी बात की वैल्यू हो। सेव करते हैं, आकर देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 3.141 और एक्स वाई जी। तुम चाह रहे हो कि भाई लास्ट के बस दो चाहिए। सही है, डॉट टू फिक्स्ड जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, और दो हमने इसको बता दिया। सेव करते हैं, आकर देखते हैं तो हमारे पास बिल्कुल उस तरह की। हाँ, कोई मसला नहीं, उसका मसला नहीं। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या हुआ, आपको जो अभी वैल्यू चाहिए वो आपको मिल रही है। स्ट्रिंग में जो कन्वर्ट हो गया उसके हमने सॉल्यूशन निकाल लिए, वो हो जाएगा, उसका मसला नहीं है। सही है, तो पाई से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो वो बता दे। पाई आप जो है हार्ड कोटेड 3.142 या जो वैल्यू इंटरनेट पे लिखी हुई है आप उसको देख के कभी नहीं लिखोगे, आप इस तरह लिखोगे, मैथ का जो टॉपिक है डॉट पाई। ये आपका फंक्शन नहीं है, बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन मतलब ये आपके यहाँ पर ये नहीं लगा हुआ। ठीक है, और अगर लगा हुआ भी है तो आप अगर एरो लेकर जा रहे हो तो वो आपको एक्सप्लेनेशन जरूर देगा, लेकिन यहाँ पर ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये इसका कीवर्ड है, प्रॉपर्टी कहेंगे। क्लियर है? बाकी सारे बॉयज पाई की वैल्यू निकाल लोगे? सही है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं
कंसोल डॉट लॉग, यहां पर राउंड ऑफ वैल्यू, सही है, राउंड ऑफ वैल्यू, सही। एक दो मेथड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा राउंड क्या कर रहा है, सील क्या कर रहा है, फ्लोर क्या कर रहा है, और बाकी सारे ये तीन चीजें, सही है। हम आते हैं सबसे पहले मैथ डॉट राउंड, ये क्या कर रहा है, सही है। कॉन्सेप्ट को आपने समझना है, मैथ डॉट राउंड, सही है। मैथ डॉट राउंड हमने बना दिया, क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू टू बी राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, जो आपकी वैल्यू है वो उसको नियरेस्ट इंटीजर पे ले जाएगा, किसको, जो वैल्यू आप पैरामीटर में बताओगे, यानी कि जो ब्रैकेट लगा हुआ है, जो वैल्यू आप वहां बताओगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैंने यहां पर लिखा सबसे पहले 4, दो तीन कंसोल और प्रिंट करा लेते हैं ताकि आपको आउटपुट नजर आए हो क्या रहा है। कंट्रोल वी, 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 सही। यहां पर मैं लिख देता हूं 4.2, सही है। यहां पर मैंने लिख दिया 4.5, या चलो आप 4 नहीं लगाना चाह रहे, कुछ और लगाना चाह रहे हो, 5.2 यहाँ पे लगा लिया। यहाँ पर हमने 6.5 लगा लिया, और यहाँ पर हमने 9.9 लगा लिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं मैट डॉट राउंड का नियरेस्ट इंटीजर क्या है, क्योंकि इसका डेसिमल नहीं है, तो आंसर 4 ही आना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी और मैट डॉट राउंड गो टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो यहां से अभी जो नियरेस्ट इंटीजर है वो बहुत दूर है, तो आंसर आना चाहिए 5, ठीक है। अब अगर वो टारगेट कर रहा है कि भाई हाफ तक अगर मुझे मिल गया, सही है, तो फिर मैं इसको आगे ले जाऊंगा, तो मतलब यहां पर आना चाहिए 7, और ये तो नियरेस्ट इंटीजर है, यहां पर आना चाहिए 10। दोबारा देखते हैं और फिर दोबारा बताता हूँ। सेव किया, और इसकी एक ट्रिक भी बता दूं, रिफ्रेश करा, 4 5 4 5 7 9, मैं डाउट राउंड की ट्रिक बता रहा हूं। अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 और 5 से ग्रेटर देन है, तो वो नियरेस्ट इंटीजर पे ले जाएगा, वरना फिर वो नहीं लेकर जाएगा, सही है। और डेसिमल वैल्यू आपको नहीं ला कर देगा, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है हमेशा वो ला कर देगा। क्लियर है, दोबारा देखो, एक वैल्यू आपने बताई 4, नियरेस्ट इंटीजर के लिए कोई डेसिमल तो लगा हुआ ही नहीं है, 4 ही आ जाएगा, 4 ही आ गया हमारे पास, ठीक है। अब उसने देखा 5.2 लगा हुआ है, भाई नियरेस्ट इंटीजर दूर है, सही है, तो फिर उसने आपको 5 ही ला कर दिया, सही है। फिर आप उसने देखा 6.5 लगा हुआ है, मैंने क्या बोला, 0.5 अगर मैट डॉट राउंड को मिल जाएगा, वो आपको नियरेस्ट इंटीजर पे ले जाएगा, तो 6.5 हो गया 7, ठीक है, 7 ला के दे दिया। इसी तरह 9.9 नियरेस्ट इंटीजर आपको वो उसने 10 पे ला कर दे दिया, और कभी भी वो आपको डेसिमल में वैल्यू नहीं ला कर देगा, हमेशा विदाउट डेसिमल आपका आउटपुट ला कर देगा, जो कि आपका सॉल्यूशन हो। क्लियर है, बाकी सारे भाई कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, ताकि फिर उसको क्लियर करके आगे चले। कोई सवाल है करोगे तो फिर पता चलेगा ना। एक दो वैल्यू और लिख लें, कंसोल में एक दो वैल्यू और लिख लेते हैं। भाई हमने यहाँ पे लिख दिया 40.9, सही है। एक और वैल्यू लिख लेते हैं, अब यहां पर हमने लिख दिया 50.4, सही है। ये हो जाना चाहिए कितना, 41, और ये हो जाना चाहिए 50, सही है। क्यों, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पे खड़ा हुआ है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से बड़ी है, और ये जो होना चाहिए ये 50 होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से छोटी है। ये मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब एक लीगल ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि ये गलत नहीं होगी, सही है। सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, 41 और 50, 41 और 50 आ रहा है, ठीक है। एक दफा इसको देखो और फिर मुझे बताओ। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, सही है। स्क्वायर रूट का किस किस को पता है,
स्क्वायर रूट क्या होता है? यार ऐसी बातें तो नहीं करो यार, स्क्वायर रूट का अगर नहीं पता तो यार। सही है। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9। ठीक है। 25 का 5। सही है, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। सही है, यहां पर हमने लिख दिया स्क्वायर रूट। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग मैथ, एम कैपिटल है, मैथ डॉट SQRT स्टैंड फॉर स्क्वायर रूट। ठीक है। अब यहां पर तुम बता दो वो वैल्यू 81। सही है, क्या आना चाहिए? 9। दो तीन वैल्यू अपने हिसाब से और बता दो। यहां पर बता देते 25, यहां बता देते 100। 256 किसका है? 16। 16 मल्टीप्लाई 16, 256 बिल्कुल सही है। सही है, यहां हमने बता दिया 256। स्क्वायर रूट अगर आपने निकालना है तो मैट डॉट स्क्वायर रूट से निकालोगे। आ जाते हैं। 9 9 81, 5 5 25, 10 10 100, 16 16 256। स्क्वायर रूट अगर निकालना है, मैट डॉट SQRT का फंक्शन है, ये आपके स्क्वायर रूट निकाल के देगा। बिल्ट इन फंक्शनैलिटी से भी पॉसिबल है, लेकिन अब चीज बता दी गई है तो फिर आप उसको यूज करोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कि यार अगर स्क्वायर रूट वैसे निकालना है तो वो किस तरह निकलेगा। क्लियर है ये? ठीक है। ओके। समटाइम्स आप ऐसी फंक्शनैलिटी लिख रहे होगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यार कि वैल्यू माइनस में आ सकती है। सही है। और आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएटेड होगी, ऐसी कंडीशन होगी कि भाई आप बोलोगे जो मर्जी हो जाए, माइनस में वैल्यू नहीं चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। जो मर्जी कंडीशन हो जाए, पॉजिटिव ही आंसर आना चाहिए, ग्रेटर देन वैल्यू 0 ही होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। सही है, तो आ जाते हैं, देख लेते हैं भाई इसको हम किस तरह करेंगे। कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट एब्सोल्यूट एब्स। ठीक है। यहां पर मैंने वैल्यू बता दी सबसे पहले 2। हाँ, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू। सही है, कॉपी। 2 3 4 5। सही है, यहां पर मैंने इसको बता दिया -4। यहां पर मैंने इसको बता दिया -22। ठीक है। फिर मैंने इसको बता दिया -49, -49। और फिर यहां पर मैंने इसको बता दिया 30। ठीक है। जो वैल्यू नंबर लिखे हुए हैं एज इट इज कंसोल में प्रिंट हो जाने चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। सही है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो कन्वर्ट कर देगा उसको पॉजिटिव वैल्यू में। सेव कर देते हैं, वापस आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप जब उसको बोलोगे नेगेटिव वैल्यू नहीं आए, पॉजिटिव ही आंसर लेकर आना, मैथ डॉट एप्स अगर लगा दिया तो नेगेटिव ही वैल्यू आ रही होगी तो वो उसको पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। आसान है। सही है। यूज है जो आपके पास समटाइम्स प्रमोशन वाले रिजल्ट लड़के जो होते हैं ना, जिनका 33 से पास करना होता है, अब अगर नंबर 33 से नीचे मिल जाए, सही है, या -33 चला जाए, हम उसको -33 लिखते हैं तो वो +33 में कन्वर्ट हुए। इस तरह के यूज केस बनते हैं। आप जब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे ना, तो उसमें ये वाली चीजें भर भर के यूज हो रही है। ठीक है। मैथ डॉट एप्स क्लियर है? क्लियर है? सही। अब आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही है, सील वैल्यू। सही है, सील वैल्यू। मैथ डॉट सील। सही है, मैथ डॉट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक आर्गुमेंट। सही है, कोई मसला नहीं अगर मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है। एक ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली याद होगा, पक्की वाली।
मतलब अगर कोई चीज याद करनी है ना, तो वो ऐसी याद करो कि यार इसके अलावा इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे मैट डॉट राउंड क्या कर रहा है, मैट डॉट राउंड भाई पॉइंट 5 से छोटी वैल्यू है, तो जो वैल्यू है वही मिलेगी। 0.5 लगा हुआ है, एक प्लस करके वो आपको ला के देते। क्लियर है? सेम ये उसी के जैसा है, लेकिन ये देखते हैं ये क्या करता है। यहां पर इसको बता दिया 4, 2 3 4, सही है। 4.4, सही है, 4.4। और यहां पर मैंने इसको बता दिया 1.2, सही है, 1.2 बता दिया। और यहां पर हमने इसको बता दिया 14.6, सही है। देन हमने इसको बता दिया 30.069, ठीक है। जो विदाउट डेसिमल वैल्यू है वो तो एग्जैक्ट आपको वैसे ही मिल जाएगी, ठीक है। सील वैल्यू क्या कहता है कि अगर आपने मुझे डेसिमल में वैल्यू दी, पॉइंट में वैल्यू आई, मैं उस वैल्यू को उसके नियरेस्ट इंटीजर पे ले जाऊंगा। मैं नहीं देखूंगा 0.1 लगा हुआ है या 0.9 लगा हुआ है, मैं उसके नियरेस्ट इंटीजर पे ले जाऊंगा। तो 4.4 क्या हुआ, 5। 1.2 क्या हुआ, 2, सही है। सेव कर लेते हैं, आके देख लेते हैं क्या आंसर आना चाहिए, 4 5। यस, हमेशा नियरेस्ट इंटीजर पे ले जाएगा, प्लस नहीं करेगा। आंसर ये है, बात आपकी सही है, आंसर ये है, सही है। सेव कर लेते हैं, सही है। 4 5 2 और 15 और 31, सही है। मैट डॉट राउंड वर्सेस मैट डॉट सील, सही है। राउंड क्या कर रहा है, वो 0.5 के बाद नियरेस्ट इंटीजर देखता है। सील वैल्यू क्या है, बट डेसिमल दे दो, मैं आपको जो है नियरेस्ट इंटीजर पे ले जाऊंगा। हाँ, जीरो पे तो नहीं लेके जाएगा ना, सही है। तो सील और रैंडम का जो डिफरेंस है वो आपका ये है। क्लियर है? सील वैल्यू को एक दफा देख लो, और फिर मुझे बताओ कि अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो। आगे बढ़ जाए, क्लियर है, सही है। अब आ जाते हैं फ्लोर वैल्यूज, सही है। फ्लोर वैल्यूज, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट फ्लोर डॉट फ्लोर, ठीक है। रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक आर्गुमेंट, ठीक है। पहले वाली बात लिखी हुई है जो पहले वाले ने बताया था, यहाँ पे लिख दिया 2। आ जाते हैं, सही है। यहाँ पे लिख दिया हमने 3.142, और यहाँ पर हमने लिख दिया 20.14789, सही है। इंटीजर में वैल्यू दिए जा रहा हूँ, डेसिमल में, सॉरी, डेसिमल में वैल्यू दिए जा रहा हूँ पॉइंट में, ठीक है, बताने के लिए कि बात क्या है। 2.9, सही है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है 4.7, ठीक है। मैट डॉट फ्लोर क्या बोलता है, मैं आपका डेसिमल रिमूव कर दूंगा, जो डेसिमल के पहले वाली वैल्यू है, यानी पॉइंट से लेफ्ट लेफ्ट ऑपरेंड वाली, वो आपको ला कर दे दूंगा। सिंपल है। सेव करते हैं, आकर देख लेते हैं। रिफ्रेश करा, 3 2 3 2 3 22 4 बता रहा। मैट डॉट फ्लोर क्या करता है, अगर मुझे डेसिमल वाली वैल्यू मिली, पॉइंट वाली वैल्यू मिली, मैं डेसिमल वाली वैल्यू को रिमूव कर दूंगा, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है लेफ्ट ऑपरेंड, वो आपको ला कर दूंगा। सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं, सही है। पीछे वाले बॉयज क्लियर है? दोबारा बताओ, देखो
मैट डॉट फ्लोर के पास बोलता है कि अगर आपने मुझे नंबर दिया कोई भी, सही है, कोई भी नंबर दिया जो डेसिमल में नहीं है, मैं आपको वो रिटर्न करवा दूंगा, वो मतलब कंसोल करवा दूंगा, जो भी रेंडर होगा वो करवा दूंगा। लेकिन अगर आपने कोई डेसिमल वैल्यू दी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो डेसिमल है और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है वो खत्म कर दूंगा, जो डेसिमल से लेफ्ट ऑपरेंड वाली वैल्यू है वो रिटर्न करवा दूंगा। यहाँ 3.142 क्या लगा हुआ है, डेसिमल खत्म हुआ, 3 बचा, 3 आ रहा है। 20.144789 डेसिमल खत्म हुआ, क्या बचा, 20, 20 आ रहा है। इसी तरह नीचे 2 और नीचे 4। देखो इसको एक दफा और फिर मुझे बता। जी क्लियर है, सही है, आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके पास जो काम आप लूप से करते थे उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन आ गया कि भाई आपके पास एक नंबर्स की लिस्ट है, आपने उसका मैक्स निकालना है। आपके पास मैं आपको एक नंबर की लिस्ट दे दूं, उसमें से मैक्सिमम इंटीजर कौन सा है, निकाल लोगे ना लूप से? तो लूप मैं अगर आपको नंबर बता दूं 2, 4, 10, 20, 30, सही है, तो सबसे ग्रेटर कौन सा है, ये लूप से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका एक आसान तरीका भी आज आ गया, वो भी देख लेते हैं। सही है, सही है। वार मैक्स वैल इज इक्वल टू मैथ मैथ डॉट मैक्स, मैक्स, सही है। इसमें आप सारी वैल्यू बता दो भाई, इसको हम बता देते हैं भाई। 8 है, कॉमा 47 है, कॉमा 50 है। वहां डिफाइन कर दो, यहाँ डिफाइन कर दो, ऊपर लिस्ट बना के इस तरह की, नीचे डिफाइन कर दो वो भी चलेगा, इस तरह कर दोगे वो भी चलेगा, ठीक है। कॉमा हमने यहाँ पे 100 भी लगा लिया, कॉमा यहाँ पे हमने 6 लगा लिया, सही है। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 100, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग मैक्स वैल, बेहतरीन खिलाड़ी है, सही है। जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है बिकॉज ऑफ मैथ डॉट मैक्स, वो आपको रिटर्न, क्लियर है, आसान है, सही है, ओके। इसी तरह का एक और छोटा सा है, सही है, मिनिमम वैल्यू, मैथ डॉट मैक्स। यहां पर आपको बताने पड़ेंगे जो बहुत सारे नंबर्स आपके पास हैं, ठीक है, उसमें से जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर देगा बिकॉज ऑफ मैथ डॉट मैक्स। क्या रिटर्न हो रहा है और आंसर क्या है, 100 आ रहा है, क्लियर है, पीछे वाले बॉयज, सही है, सही है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं कंट्रोल V। अब हम लगा लेते हैं मैक्स डॉट मिन, मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, मिन, और यहाँ पे मिन वैल्यू, यहाँ पे हमने लगा ली मिन वैल्यू, और उसके बीच में मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहीं से देखो, बताओ क्या आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 6 आंसर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे लगा दें कॉमा -2, सही है, अब क्या आएगा, -2। सेव करते हैं, जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो ला करते हैं, मैक्स डॉट मैक्स, मैक्स डॉट मिन, क्लियर है, क्लियर है, सही है, ओके। हम आ जाते हैं किस पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और जिसको आप जाके बहुत जबरदस्त किस्म की कॉम्प्लेक्स और मजे की लॉजिक्स बना सकते हो, विच इज रैंडम वैल्यू, रैंडम वैल्यू,
ठीक है, बेहतरीन आपके पास जो है ना ये आपका सवाल है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, भेजते रहो email। सही है। ओटीपी वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकता है, रैंडम कोड रैंडम आईडी बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। सही है, इससे बहुत सारे काम होते हैं। सही है, रैंडम वैल इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। सही है, मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग रैंडम वैल। ठीक है, रैंडम वैल। जरा देखते हैं हमें वो क्या ला कर दे रहा है, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसने क्या ला कर दिया है। इसको याद नहीं करना, ये कॉन्सेप्चुअल है। बाकी सारी जो चीजें मैंने याद करने को बोली है उनका उसके अलावा कोई आंसर नहीं। ठीक है, रिफ्रेश करा, उसने आपको एक वैल्यू लाकर दे दी 0.7 समथिंग एक्स वाई जी। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम ऐप आपको एक रैंडम वैल्यू जनरेट करते करके देता है बिटवीन ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन। जब ग्रेटर देन जीरो लगा हुआ है तो जीरो के बाद जो डेसिमल है वो काउंट हो गया, जीरो से बड़ी होगी, वन से छोटी होगी। मैं बार बार कंट्रोल आर करूंगा, आपने कंसोल देखना है, बल्कि यहां से ये देख लेता हूँ, यहां से रिफ्रेश करता हूँ बार बार, वैल्यू चेंज हो रही है, कभी भी वो वन से बड़ी नहीं जाएगी। ये आपकी मैथ की रैंडम वैल्यू है। सही है, मैथ डॉट रैंडम की आपकी जनरेटेड वैल्यू है। सही है, ये आपको एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता रहेगा। सही है, उसको आप अपने पास इस्तेमाल कर सकते हो। सही है, अच्छा अब इसका अब इससे जो है ना थोड़ी सी लॉजिक बनाकर देखते हैं। हम एक डाइस बनाकर देखते हैं, एक से लेकर छह तक। ठीक है, डाइस बनाकर देखते हैं कैसे। वार डाइस इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। अगर किसी को पता है ना तो वो बताएगा नहीं, सही है, वो बीच में नहीं बोलेगा, ताकि बाकियों को समझ आए, उनको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं डाइस। सही है, ये थोड़ी सी जो है नए वालों के लिए ट्रिकी लॉजिक हो सकती है, लेकिन समझ आ गई तो बहुत आसान। भाई ये तो वही चीज है, हमें रैंडम वैल्यू लाके देगा। अब मुझे ये बताओ, बेसिक मैथ सबको आती है, हम सपोज कर लेते हैं 0.578 है, 0.578 मल्टीप्लाई टू करूं तो आंसर लाके देगा, आंसर लाके देगा ना। ठीक है, तो डाइस में कितनी वैल्यू होती है, छह होती है, छह होती है। सही है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई बाय सिक्स लगा देते हैं, मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय सिक्स। सही है, यानी कि रैंडम वैल्यू जो जनरेट हो रही है उसको छह से वो मल्टीप्लाई करवा लो। ठीक है, तो अगर मैं यहां से अब रिफ्रेश कर रहा हूं, अब वो एटलीस्ट मेरे पास डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू है वो उसने पकड़नी शुरू कर दी है, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू मेरे काम की नहीं है। जब डेसिमल के बाद वाली मेरे काम की नहीं है तो काम आ गया मैथ डॉट फ्लोर, वो रिमूव कर देगा डेसिमल को। लगा लेते हैं, क्या करते हैं, इस पूरे को हमने क्या करा, कट। सही है, और यहाँ पे लगा लिया मैथ डॉट फ्लोर। ये हमारा क्या करेगा, डेसिमल खत्म कर देगा जो अभी हमने वैल्यू जनरेट कराई। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। हमारा डाइस तैयार है, लेकिन जीरो से लेकर फाइव तक, जीरो से लेकर फाइव तक है, हमें जीरो नहीं चाहिए, हमें सिक्स तक चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, आगे प्लस वन लगा देंगे, प्लस वन, काम हो गया हमारा, छह आना चाहिए, छह आ गया। ठीक है, एक और सोल्यूशन देख लो, एक और सोल्यूशन भी देख लेते हैं। ठीक है, दोनों सोल्यूशन आपको आने जाएंगे। इसी को मैंने कॉपी करा, यहां पर आए। ठीक है, प्लस वन मैंने हटा दिया, और देखते हैं हमें क्या वैल्यू, हमें मैथ डॉट फ्लोर हटा दूं तो हमें डेसिमल वैल्यू मिल रही थी। सील क्या बोल रहा है, डेसिमल वैल्यू मिलेगी तो प्लस वन लगा देगा, वो डायरेक्ट प्लस वन कर देगा। इसको हटा दो फ्लोर को, और सील लगा दो, मैथ डॉट सील, काम हो गया हमारा। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, थ्री फोर वन थ्री, एक्स वाई जी सब वो हमें ला कर देगा। एक दफा सिक्स आ जाए, सिक्स किधर है, आ गया। ठीक है, ये आपके पास एक डाइस तैयार है। क्लियर है, देखो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ है, दोबारा से देखो अगर किसी को नहीं समझ आया। ठीक है, दोबारा देखो,
आपके पास ये है एक जनरेटेड रैंडम वैल्यू। सेव करते हैं, वापस आते हैं। हाँ भाई, ये तो जनरेटेड रैंडम वैल्यू आ रही है, हमें पता ही है क्या है। ठीक है, अब आपकी जो टारगेट वैल्यू है, जैसे आपको डाइस बनाना है तो टारगेट वैल्यू क्या है, 6। उसको उससे मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई 6 करा लिया। ठीक है भाई, ये तो हो गया। ये भी हो गया, ये चीज समझ में आ गई। अब सबसे पहले क्या करना है भाई, डेसिमल खत्म करा लो। डेसिमल खत्म कराना है, मैट डॉट फ्लोर में पूरा रख दो। सही है, अगर आप चाह रहे हो डेसिमल में +1 भी चाहिए तो मैट डॉट सी लगा दो, खत्म हो गई कहानी। सही है, पूरी वैल्यू को हमने यहां से कट करके मैथ डॉट सील में रख दी। सही है, ऊपर हमने फ्लोर लगाया हुआ है, नीचे हमने सील लगाया हुआ है। फ्लोर लगाओगे डेसिमल खत्म कर देगा, लेकिन बाद में +1 लगाना पड़ेगा। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपने इन सबकी प्रैक्टिस करनी है। सही है अभी, और एक सवाल बता रहा हूं, वो आपने करना है। ठीक है, सबने अपना अपना करना है। पहले आप सवाल सुन लोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे और सारी चीज करोगे। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। आपके पास आपने एक नेम्स की एरे बनानी है, 10 नेम की। सही है, रिफ्रेश करता रहूं, हर बार एक नया नेम आ, हर बार एक नया नेम कंसोल ये हर बार एक नया नंबर आ रहा है, रैंडम नंबर। हर बार एक रैंडम नेम आना चाहिए। सही है, सबसे पहले अपने पास इसकी प्रैक्टिस के लिए आप चीजें खोल लो अपने पास। हम जो है ठीक है, हमारे पास टास्क ये है कि हमने एक रैंडम नंबर जनरेट कराना है हर बार में। रिपीट हो जाए मसला नहीं है, रैंडम नंबर भी तो रिपीट हो रहा है। सही है, वो किस तरह करेंगे, बना लेते हैं जल्दी से। सही है, वार फ्रेंड्स IENDS इज इक्वल टू एन एरे जॉन हिम मार्क एंड्रयू फ्रेश। सही है, ये आपके पास एक एरे कंसोल डॉट लॉग फ्रेंड्स। सही है, और 1 लिखूं तो क्या आएगा, खेम। सही है, केम हमारे पास आ। ठीक है, ओके, सही है, कोई मसला नहीं है भाई। कॉपी कर लिया और इसको हटा देते हैं। ठीक है, वार रैंडम रैंडम वैल इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। सही है, और एरे में हमारे पास कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय फ्रेंड्स डॉट लेंथ। ठीक है, फ्रेंड्स डॉट लेंथ, जो आपके पास एरे की लेंथ है, डॉट लेंथ करके हम इसको वो बता देंगे। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, रैंडम वैल। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास रैंडम वैल्यू तो आनी शुरू हो गई। कैलकुलेटर चल रहा है, सही है, कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर भी बंद कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास आ, यहाँ तक क्लियर है। सही है, ओके। आ जाते हैं, इसको हम रख लेते हैं किसको, किसमें, फ्लोर में, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। मैथ डॉट फ्लोर, आ जाइए अभी। सही है, अब हमारे पास क्या हो रहा है, जो डेसिमल वाली वैल्यू है वो नहीं आ रही है। सही है, जो हमारे पास डायरेक्ट नंबर्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन स्क्रीन नहीं चल रही। सही है, डायरेक्ट नंबर्स हमारे पास चल रहे हैं। यहां तक क्लियर है। जा भाई,
सही है फ्रेंड्स, और उसमें मैंने पास करवा दिया रैंडम वैल्यू। देख लो भाई, फ्रेंड्स और उसके अंदर मैंने पास करा दी रैंडम वैल्यू। सही है। अब जो रैंडम डाइट्स है उस वो जिस उसका जो इंडेक्स है वो आपको ला के दिखा रहा है। ठीक है। फ्रेंड्स के अंदर जो रैंडम इंडेक्स है वो आपको ला कर देता रहेगा। ठीक है। रिफ्रेश कर लो, कभी जॉन है, कभी क्या है, कभी ट्रिश है, कभी मार्क है, कभी क्या है, सब वो आपको ला के देता रहेगा। बेहतरीन होगी। सही है। तो माइंड आपने लगाना है। ठीक है। सही है। आपको मैं ये अपने पास खोल लो भाई फटाफट, एक मैं आपके आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। वो जाएगा नहीं कोई अभी यहाँ से।